ये मेरी सर्जरी का सेकंड डे है। ये फालतू से वीडियो मैंने मुझे बेटर फील करने के लिए बनाई थी, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आज मेरी ड्रेसिंग होनी थी। और इससे पहले वाली रात मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल थी, इतनी ज़्यादा कि मैं उसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। मैं पूरी रात नहीं सोई दर्द से, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। लेकिन मुझसे भी ज़्यादा डरी हुई मेरी मम्मी थी। वो इतने आराम आराम से कर रही थी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। इतनी पेनफुल था मेरे लिए ये सब कि मैं बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी और बस सब पे गुस्सा कर रही थी, चिल्ला रही थी क्योंकि मुझे बहुत पेन हो रहा था। मुझे भी नहीं पता मैं इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही थी, लेकिन बस हो रही थी। चश्मा लगा लो। वो तो मैंने हटा दिया चारों तरफ से। तो यार तुम रहने दो पापा, मम्मी तुम कर दो। कितने आराम आराम से करा मैंने तो बेटा, है ना। चारों तरफ से छुटा दिया मैंने टेप। बैंड का बचा तो मुझे डर लग रहा। कर दो, नहीं हो रहा। चलो चलो चलो। बस जख्म पे हाथ हटा लो वहाँ से। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। अरे कुछ भी मतलब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह चलो, नहीं हो रहा, दर्द करो। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अब तो छुटा दिया, बस थोड़ा सा बचा। उस पर से तो छूट गया, अब जरा सा बचा। ड्रेसिंग करने के बाद भी मुझे काफ़ी पेन हुआ और अगेन मैं उस रात भी नहीं सो पाई। तो ये मेरी सर्जरी का थर्ड डे है। लेट उठी थी थोड़ा सा, तो ब्रेकफास्ट में मैंने अंडे खाए थे। उसके बाद पापा और मैं डॉक्टर के पास निकल गए थे। वैसे जिस डॉक्टर को मैंने दिखाया वो बहुत अच्छे डॉक्टर है, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और यहाँ पे सबसे बड़े सर्जन वही हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। लेकिन फिर भी आज भी मेरा दिल बहुत ज़्यादा धक धक कर रहा था। फाइनली हम लोग पहुँचे और मैंने वहाँ से पहले मास्क ख़रीदा। मास्क है कितने का? मास्क ख़रीदने के बाद हम पापा और हम दोनों डॉक्टर के पास पहुँचे। वहाँ मैं बैठी थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसके बाद मेरी ड्रेसिंग हुई और आज मुझे पता चला कि मुझे पूरे 9 टाँके आए हैं। मुझे लगा कि 4 या 5 आए होंगे, लेकिन आज पता चला कि 9 आए हैं। ड्रेसिंग कराने के बाद मैं बाहर आई और कार में बैठ के मुझे चैन की सांस आई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इतनी ज़्यादा कंफ्यूज थी इस वीडियो को लेके कि मैं शूट करूँ या नहीं करूँ, शेयर करूँ या नहीं करूँ, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग इसमें भी ये बोलेंगे कि यार इसका भी ब्लॉग शूट कर दिया, इसको भी पब्लिक कर दिया, इस बात को भी पब्लिक कर दिया और इतने ही पेन में है तो वीडियो क्यों शूट कर रही है। तो बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार कोई बात नहीं, लोग तो बोलते हैं, वो कहते हैं ना कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो मैं इतनी परवाह नहीं करती टू बी ऑनेस्ट, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर हाँ थोड़ा फ़र्क पड़ता है क्योंकि मैं भी इंसान हूँ तो मुझे इफ़ेक्ट होता है। आपको याद है मेरे नाना की डेथ के बाद हम लोगों ने कुरान खानी करी थी, तो उसका भी मैंने वीडियो शूट किया था। तो उस पर भी मुझे 1-2 कमेंट्स आए, बैड कमेंट्स आए कि इबादत नहीं कर रही, आज के दिन भी शूट कर रही है, फ़लाना फ़लाना फालतू की बातें। तो उससे भी मुझे बुरा लगा, लेकिन उसके बाद उसमें अच्छे कमेंट्स भी थे तो मैंने वो पढ़े तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि यार जो लोग मुझे नहीं समझते वो इतने से लोग हैं, और जो मुझे प्यार करते हैं, जो मेरी केयर करते हैं और जो मुझे समझते हैं वो इतने ज़्यादा लोग हैं। तो मैं इस पे ध्यान ना देके इस पे ध्यान देती हूँ, तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। ओके वेल, 3 दिन पहले मेरी सर्जरी हो चुकी है और आज इसका थर्ड डे है मेरी सर्जरी का। तो ये सर्जरी 3 दिन पहले मेरी हो गई थी और अब जो आप वीडियो देखोगे ना वो सुबह से अब तक शूट हो चुकी है। मैं डॉक्टर के पास से होके आ चुकी हूँ, तो अब मैंने सोचा कि मैं अब आपको अपडेट देती हूँ, क्योंकि अभी ऐसा टाइम है कि मुझे सब कुछ पता है, कैसा है ये, कैसा नहीं है, क्या नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं अभी अच्छे से बताती हूँ। और 2 दिन पहले मैं बताने की कंडीशन में भी नहीं थी, क्योंकि मेरे लिए 2 दिन 3 दिन ये इतने ज़्यादा पेनफुल थे, इतने ज़्यादा पेनफुल थे कि मैंने इमेजिन भी नहीं किया था, सही में नहीं किया था। तो अभी मैं बात करने की कंडीशन में हूँ, तो इसलिए मैं आप लोगों को शेयर कर रही हूँ।
तो हुआ ये, आप लोग को याद है मैंने आपके साथ एक व्लॉग शूट किया था कि मैं जब डॉक्टर के पास गई और फिर ये हुआ, समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही उसका कुछ टाइटल था। वो 9 महीने पुराना वीडियो है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, मैंने बताया था कि मुझे यहाँ सिस्ट हो गया है, तो उसको मैं दिखाने के लिए जा रही हूँ। तो उसका ट्रीटमेंट चला, डॉक्टर ने बोला कि ये दवाइयों से ठीक हो सकता है, हम इसको दवाइयों से ठीक कर देंगे, इसको ऑपरेट करना नहीं पड़ेगा। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी उस व्लॉग में, आपको अगर याद होगा तो। लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इसका ट्रीटमेंट चला और ये ठीक नहीं हुआ और मेरे लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था डे बाय डे। तो फिर उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं कि क्या है क्या नहीं है। फिर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने बोला कि अब जब आप आओगे तो इसको आपको ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये बात मेरे दिमाग में थी कि इसको ऑपरेट करना ही पड़ेगा, ये मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ऑपरेशन का नाम सुन के मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब थी कि मैं इस चीज़ के लिए रेडी ही नहीं थी। मुझे खुद को मोटिवेट करने के लिए 9 महीने लग गए। मतलब शायद ही 9 महीनों में कोई ऐसा दिन होगा जब मैंने खुद को नहीं तैयार करा इस चीज़ के लिए कि यार तुझे ऑपरेशन कराना है, तुझे ऑपरेशन कराना है। फिर भी 9 महीने का टाइम लगा, मैं मोटिवेट हो ही नहीं रही थी। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। अब बहुत सारे लोग इस चीज़ पे हंसेंगे, मुझे पता है, और उससे मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए प्लीज़ मत हंसना। क्योंकि यार ये मुझे डर लगता है ना इंजेक्शन से, तो इसका डर मुझे पता है। मुझे मालूम है कि मुझे कैसा फ़ील होता है जब मैं इंजेक्शन देखती हूँ। अब बहुत सारे लोग हैं उनको कॉकरोच से डर लगता है, मैं कॉकरोच उठा के फेंक दूँ, मुझे नहीं लगता। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनका मजाक बनाऊँ, है ना। उसका डर उन्हें ही पता है, ऐसे इंजेक्शन का डर मुझे ही पता है। मुझे गूज़बम्स आते हैं, मैं छू भी नहीं सकती, लगवाना तो बहुत दूर की बात है। तो यही चीज़ थी कि मैं टला रही थी, इस चीज़ को टला रही थी। लेकिन वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस था। वो इसलिए क्योंकि जो मेरी जो सिस्ट थी उसकी जो रूट्स थी वो अंदर की साइड ग्रो हो रही थी, वो बाहर नहीं थी। वो बाहर की साइड, उसका मुंह ही नहीं था, वो अंदर की साइड ग्रो हो रहा था। तो ये आगे जाके मुझे मे बी बहुत डेंजरस हो सकता था, और मे बी होता रहता। इसको ऑलरेडी 1 ईयर हो गया था। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं कहा अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। 2 दिन पहले की मैं बात बता रही हूँ कि अब चलो डॉक्टर के पास चलते हैं और दिखा देते हैं इसको कि क्या इसमें करना है क्या नहीं कर रहा है। उस दिन मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मुझे सर्जरी करानी है, मैं सिर्फ नॉर्मल चेकअप के लिए गई थी। तो मैं पापा के साथ चेकअप के लिए गई और डॉक्टर ने बोला कि इसको अभी ऑपरेट हम कर देते हैं, इसमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। मेरी हालत ख़राब हो गई, मम्मी भी मेरे साथ नहीं थी, मम्मी स्कूल में थी और मैं पापा के साथ अकेले गई थी। तो मैं रोने लगी वहाँ पे कि लाइक अभी मैं तैयार नहीं हूँ, प्लीज़ अभी नहीं, अभी मुझे नहीं कराना। आधा 1 घंटा मुझे लगा अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए कि नहीं मुझे करा लेना चाहिए। सब लोगों ने, मुझे स्टाफ ने फ़ोर्स करा, पापा ने, डॉक्टर ने फ़ोर्स करा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि ठीक है कराते हैं। तो सर्जरी का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। मेरे को 4 टैबलेट्स दी थी डॉक्टर ने आधे घंटे पहले कि आप इन टैबलेट्स को लो, उसके बाद हम सर्जरी करेंगे। तो मैंने टैबलेट्स ली, मैं बैठी रही आधे घंटे 1 घंटे में इतना रोई हूँ। मेरा दिल पता है इतना धक धक कर रहा था, मुझे लगता बाहर आ जाएगा, इतना मुझे डर लग रहा था। अब आप सोचो जो इंजेक्शन से डरता हो और उसको आप एकदम बोल दो कि नहीं आज सर्जरी होनी है, उसकी क्या हालत होगी। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैंने मम्मा को भी कॉल करके नहीं बताया कि मम्मी मैं डॉक्टर के पास आ गई हूँ, मुझे सर्जरी करानी है, ये लोग बोल रहे हैं मैं सर्जरी हम लोग आज करेंगे। अगर मम्मी को कॉल करती ना मैं और रोती, मैं और टूट जाती। इसलिए बस मैं चुपचाप बैठी हुई थी और वेट कर रही थी कि जल्दी से ये प्रोसेस हो जाए और ख़त्म हो जाए। फाइनली मुझे लेके गए ओटी में। उसके बाद मुझे एक इंजेक्शन लगा इस साइड पे, जो मे बी एंटीबायोटिक था क्योंकि उससे सुन मेरा हाथ नहीं हुआ था, इस साइड लगा। उसके 5 मिनट बाद डॉक्टर आए, डॉक्टर ने मुझे एक इंजेक्शन यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, उसके बाद मेरा हाथ सुन हुआ। फिर वो सर्जरी मेरी स्टार्ट हुई। लेकिन बस वो हाथ सुन ही था, लेकिन मुझे एक एक चीज़ फील हो रही थी कि कब मेरी कट लग रहा है, कब स्टिचेस हो रहे हैं, कब वो कुछ काट रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही थी। मुझे एक एक चीज़ पता चल रही थी। इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हुआ क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो बाबा कॉटन से उसको प्रेस कर रहे थे, वो भी मुझे पता चल रहा था। मुझे एक एक चीज़ पता चल रही थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा पैनिक हो रही थी। लेकिन बस मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, मैं ऊपर वाले को याद करती रही, दुआएं पढ़ती रही और सब कुछ हो गया। 30 मिनट्स इसको लगे सर्जरी को, 25 और 30 मिनट्स लगे और इसमें 9 टाँके मेरे आए हैं। और वो मुझे अभी पता चला जब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ। मुझे लगा 4 या 5 आए होंगे, लेकिन वो 9 टाँके थे, मैंने देखा था आज।
सर्जरी हो गई, उसके बाद मेरा हाथ सुन्न था तो मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। लेकिन उसी रात, जिस दिन मेरी सर्जरी हुई उसी रात मेरी हालत इतनी ख़राब हुई, मुझे इतना पेन हुआ, पूरी रात नहीं सोई, पूरे दिन नहीं सोई, फिर रात नहीं सोई, फिर दिन नहीं सोई, और आज का दिन है। मतलब हार्डली मैं 2 या 3 घंटे सोई होंगी जब से। मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, हर चीज़ में पेन हो रहा था। एक सेकेंड। मेरी जो सिस्ट थी वो डॉक्टर ने नोएडा भेज दी है टेस्ट के लिए, तो वो 8 या 10 डेज़ में आ जाएगी, तो पता चलेगा कि वो नॉर्मल है या नहीं है। आई होप नॉर्मल ही हो। आप लोग भी दुआ करना कि सब कुछ नॉर्मल आए।